नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। दोस्तों, आप लोगों ने डिमांड करी थी कि हमारे लिए सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें एक्स सर्विस मैन के परिवार वालों को बेनिफिट मिलते हैं, वेलफेयर मिलते हैं, उनकी वाइफ को मिलते हैं, विधवा है, बीन नारी है, उनके बच्चे हैं, ऑर्फन चाइल्ड है, भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, और जो वीरगति को प्राप्त हो गए उनके परिवार वाले हैं, या फौज में है या एक्स सर्विस मैन है। इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे, तो अपने वेलफेयर से आप वंचित हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आज बात करते हैं सीधे हरियाणा स्टेट आपको क्या क्या बेनिफिट देती है। हरियाणा सरकार एक्स सर्विसमैन के परिवार वालों को, उनके बच्चों को, अनाथ बच्चों को, विकलांग बच्चों को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, विधवा को, तलाकशुदा को, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट देती है हरियाणा सरकार। मेडलधारी को, गैलेंट्री अवार्ड्स वालों को, फौजियों को, फौजी के परिवार वालों को, वीरगति में प्राप्त हुए उनके परिवार वालों को हरियाणा सरकार क्या क्या बेनिफिट देती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सीधे आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। सबसे पहले आता है कि जो भी लो मेडिकल कैटेगरी है, घर आ गए हैं, विकलांग हैं, तो उनको हरियाणा सरकार क्या देती है, इस बात को आपने ध्यान से सुनना। हरियाणा से अगर आप पर्टेन करते हैं तो हरियाणा सरकार के तहत सोल्जर बोर्ड के अंतर्गत, सैनिक कल्याण के अंतर्गत, जो कि हरियाणा सरकार से लिंक होगा, उस वेलफेयर के तहत आपको 3,000 रुपए पर मंथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को। और वे एक्स सर्विसमैन क्या होने चाहिए? हरियाणा स्टेट से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हरियाणा स्टेट से उनको बिलोंग करना होना चाहिए, और उनको डिस्चार्ज किया होना चाहिए मेडिकल ग्राउंड में, उनको फौज के द्वारा घर भेजा होना चाहिए, और उनकी डिसेबिलिटी जो है अट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। यानी कि एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस नहीं होनी चाहिए, अट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। तो 3,000 रुपए पर मंथ आपको हरियाणा सरकार देती है। और जो है अभी जो है हर साल जो है इसको 400 रुपए बढ़ोतरी कर दी जाती है, और जो है नवंबर में, एवरी ईयर नवंबर में बढ़ोतरी होती है, और नवंबर 2017 से ये स्कीम जो है चालू है। तो हरियाणा सरकार राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत तो है, आपको इसके अंतर्गत मिलता है, और वहां से संख्या लेनी पड़ती है, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। हरियाणा के आप निवासी होने चाहिए, आपको डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन होना चाहिए, और आपने जो है एक बात को आपने नोट रखना है कि डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑन मेडिकल ग्राउंड में आपको डिस्चार्ज होना चाहिए, और डिसेबिलिटी नॉट एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, इस बात को ध्यान रखना है कि विद ए डिसेबिलिटी नॉट एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड, वो आपको दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन 1 पॉइंट आपने याद रखना है कि वह अप्लीकेंट जो कि डिसेबल्ड सोल्जर है, वो कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या पेंशन किसी भी सोर्सेस से नहीं ले रहा हो, तभी ये बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर नहीं ले रहा हो तो हरियाणा सरकार आपको देगी, इतना पैसा आपको देगी। तो आपने भूलना नहीं है, इस चीज को आपने करना है। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड जो ऑफिस है वहां जाना है। एक बात को आप देखना है कि इसमें सिविल एम्प्लॉयड जो है एलिजिबल नहीं होते हैं ग्रांट, फाइनेंशियल असिस्टेंट को ग्रांट करने के लिए, वो नहीं होते हैं। और ऑफिशियल पोर्टल है, जानकारी इसमें ले सकते हैं, अंत्योदया डैश सरल पोर्टल पे जो है आप इसको भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है वे एक्स सर्विसमैन को जिनकी जो है 60 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, तो उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है जिनकी उम्र 60 साल हो गई है। सैनिक वेलफेयर अर्ध सैनिक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के तहत दी जाती है, इनकी हरियाणा सरकार दे रही 3,000 रुपए पर मंथ उनको दे रही है, और एक्स सर्विसमैन को दे रही है, या एक्स सर्विसमैन की विधवा को दे रही है। 60 साल से ज्यादा एज आपकी हो जाती है, तो डोमिसाइल आपके पास हरियाणा का होना चाहिए, हरियाणा के निवासी आप होने चाहिए। ठीक है ना। राशन कार्ड आपका अटेस्टेड कॉपी आपने ले जाना है। बेनिफिट्स आपको 3,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। नवंबर में बढ़ोतरी होती है, नवंबर 2017 से ये चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए सोल्जर बोर्ड में जाना, हरियाणा का निवासी होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन की विधवा होनी चाहिए, 60 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। और लेकिन एक पॉइंट को आपने रखना है कि वही एक्स सर्विसमैन इसमें मान्य होंगे जो है हवलदार से नीचे रैंक के होंगे, यानी कि हवलदार से, हवलदार या तो हवलदार हो या तो हवलदार से नीचे वाले रैंक हो, और हु आर पिनोरी एंड हैव एन एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस बिलो 2 लाख रुपए से उनकी जो है सालाना कम आय होनी चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए।
और एक बात आपने रखना है कि आपको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा हो या कोई मेंटेनेंस अलाउंसेस नहीं मिल रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा हो, तब आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य सैनिक बोर्ड के तहत हरियाणा सरकार आपको ये पेंशन देगी जो है। और आपको एक चीज और पॉइंट रखना है कि इसमें डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड अंडर रूल 13(3) क्लॉज बी में आपको ड्यू टू मिसकंडक्ट एंड इनएफिशिएंसी आर नॉट एलिजिबल टू फाइल। अगर इस प्रकार का आपका आर्मी रूल है तो आपको जो है ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एंड देयर विडो आर ऑल्सो, उसकी विधवा भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि पति ने अगर गलती करी पत्नी भी जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। द विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पर डेफिनेशन हुआ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस द कैरेक्टर ड्यू इन सफिशिएंट मिसकंडक्ट, इसके दौरान अगर आपने घर आए हैं यानी कि डिफॉल्टर आप थे और आपको फौज ने घर भेज दिया है, इस कारण से जो है आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अंत्योदय डैश सरल पोर्टल में भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, हरियाणा वाले जो भी है। आप देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पैरा स्लैश टेट्रा स्लैश हेमीप्लेजिक एक्स सर्विसमैन। आप पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। हेमीप्लेजिया मतलब हेमीप्लेजिया है, और पैरा मतलब पैराप्लेजिया होता है, और टेट्रा मतलब होता है टेट्राप्लेजिया। तो इस प्रकार के जो भी यहाँ पर डिजीज है, बीमारी है, इनको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इनके प्रकार होते हैं। ये एक्चुअली में पैरालिसिस से रिलेटेड करते हैं। अगर आपको पैरालिसिस की समस्या है तो फिर भी जो शरीर के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क हमारे माइंड को करती है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी को करती है, या कोई गंभीर चोट हमको लगी रहती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसके कारण ये होता है। तो आपने समझे, जैसे मैंने कि हेमा बोला था, हेमाप्लेजिया यानी कि बोला था, तो ये जो क्या होता है शरीर का एक तरफा बाएं हिस्सा है, दाएं हिस्सा जो दाएं हिस्से में क्या पड़ता है, लकवा मर जाता है। तो लकवा पड़ने पर भी आपको हरियाणा सरकार देती है वो एक्स सर्विसमैन जो होंगे। और दोनों हाथ जो होते हैं, एक जो होता है एक तरफ का हाथ और पैर जो होता है दोनों सुन्न हो जाता है, और चोट लगने के कारण होता है, या कोई स्ट्रोक आ जाता है तो ये इसके कारण होता है। अकड़न होती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। एक होता है पैराप्लेजिया, जैसे मैंने आपको बोला पैरा स्लैश पैरा बोला था, तो उसके अंतर्गत भी आपको मिलेगा, यानी कि कमर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। और कभी कभी धड़ ट्रंक प्रभावित है, हाथों की गति जो है नॉर्मल हो जाती है, रीढ़ की हड्डी के मध्य निचले वाले स्तर पर जो है, जो कि लंबर या इस वाले इलाके में जो है चोटने के कारण होता है। एक मैंने बोला था टेट्रा, तो टेट्रा और कार्डियोप्लेजिया भी है, ये चारों अंगों को जो है इनके साथ पक्षाघात कर देता है, और गंभीर रूप से चारों अंगों को, धड़ को जो है ये पूरी तरह से पैरालिसिस या लकवा मर जाता है। तो इसमें दोनों हाथ, दोनों पैर, धड़ सब जो है काम करना बंद कर देते हैं। रीढ़ की हड्डी में गर्दन के पास जो होता है, जो सर्वाइकल स्पंड, ये हमारी कॉर्ड होती है C1 और C8 जो होती है, उसमें ये चोट लगने के कारण होती है। हमारी मांसपेशियों को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत करता है, जिससे जो है सांस लेने में समस्या हो सकती है। एक मतलब जिसको जो है हेमिप्लेजिया है तो एक तरफ का हिस्सा हो गया, हाथ और पैर हो गए, और पैराप्लेजिया हो गया तो केवल नीचे के हिस्से हो गए और दोनों पैर हो गए, और टेट्राप्लेजिया जो है गर्दन से नीचे का पूरा शरीर जो है, दोनों हाथ दोनों पांव इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये हरियाणा सरकार बेनिफिट देगी। मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी, 3,000 रुपए पर मंथ देगी। लेकिन आपको देखना है कि जो पैराप्लेजिक, टेट्राप्लेजिक और हेमिप्लेजिक एक्स सर्विसमैन जो भी है वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करने वाले चाहिए, वहां से पर्टेन करना चाहिए उनको हरियाणा से। और एनी काइंड ऑफ हरियाणा सरकार आपको ये बेनिफिट देगी। एलिजिबल पैराप्लेजिक, टेट्राप्लेजिक, हेमिप्लेजिक एक्स सर्विसमैन और डिसेबिलिटी पेंशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आपको दिया जाएगा, जो कि हरियाणा सरकार देगी। 3,000 रुपए पर मंथ देगी, और 2017 से लागू हो रखा है, ये आपको देगी। आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए, आपको एक्स सर्विसमैन होने चाहिए, पैरालिसिस में पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया और हेमिप्लेजिया, ये पैरालिसिस की ये तीनों में से कोई भी डिजीज है तो आपको मिलेगा। हरियाणा स्टेट आपको ये चीज देगी। और 100% डिसेबिलिटी एंड आर पेन्योरी जो है, पेन्योरी वाला केसेस भी है, आगे बताता हूं आपको क्या है मैटर। और जो भी है मेडिकल अथॉरिटी कैन आफ्टर 6 मंथ थ्रू द अटैक ऑफ द डिजीज, जो है आपको इस प्रकार का कोई अटैक आ गया है तो ये सरकार आपको बेनिफिट देगी। इफ एनी बेनिफिशियरी आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल scheme is found draw any type of financial assistance from any other department Haryana government, he shall be permanently
डीबैरेड फ्रॉम गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर ऑल स्कीम। आपको एक बात रखना है कि अगर आप कोई और अदर बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं भारत सरकार के द्वारा कोई भी इस प्रकार का डिसेबिलिटी पेंशन इत्यादि नहीं ले रहे तो आपको हरियाणा सरकार इसमें ये बेनिफिट देगी। आगे बढ़ते हैं, मैरिज ग्रांट फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन अदर देन वार विडो, यानी कि आपको जो है शादी करने के लिए, लड़कियों की शादी के लिए जो है आपको जो है हरियाणा सरकार पैसा देगी, मनी देगी, यानी कि लड़कियों को देगी। और विधवा अगर रीमैरिज करना चाहती है, कोई फौजी है वो वीरगति को प्राप्त हो गया या फौजी की मृत्यु हो गई है किसी कारण से, तो अगर वो विधवा है, अगर वो दोबारा से शादी करना चाहती है, रीमैरिज करना चाहती है, तो उसके लिए भी जो है आपको बेनिफिट दिया जाता है। वार विडो होती है, वार विडो को भी हरियाणा सरकार देती है। लेकिन ये जितने भी बेनिफिट मिलेंगे आपको सोल्जर बोर्ड के तहत देगी, हरियाणा सरकार से लिंकअप रहता है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे, इसमें 11,000 रुपए बेनिफिट दिया जाता है। ये आपको नोट रखना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस 11,000 रुपए मिलता है। लड़की की उम्र जो है 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। तो एक्स सर्विसमैन की पत्नी होना चाहिए या वार विडो होना चाहिए, और जो है मैरिज अपनी लड़कियों की शादी कराना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो यह तलाकशुदा माफ करना वीरगति को प्राप्त है, उनकी विधवा पत्नी है, शादी करना चाहती है, उसको मिलना चाहिए। हरियाणा का निवासी होना चाहिए। लेकिन द अप्लिकेंट शुड बी द विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो विधवा एक्स सर्विसमैन है, हु डिड नॉट डाई इन द वॉर, जो कि युद्ध में घायल नहीं हुआ था, अदर देन वार विडो इंक्लूडेड है बोल रहा है। द डॉटर शुड बी द एटलीस्ट 18 साल से कम उम्र के नहीं चलेंगे, और 2 लड़कियों की शादी के लिए यह बेनिफिट मिलता है, इसको भूलना मत आप। और मेरे ख्याल से ऊपर नीचे बढ़ता है, जैसे मैं उत्तराखंड से पर्टेन करता हूं तो उत्तराखंड में इसको बढ़ा दिया है, मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिया है। एक बार कंफर्मेशन आप सोल्जर बोर्ड में ले लेना, ठीक है ना। अंत्योदय सरल पोर्टल में भी इसका जो है मेंशन किया है। मैरिज ग्रांट टू ऑर्फन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनकी जो है अनाथ लड़की है, मम्मी पापा नहीं है, अनाथ है, तो उसको भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि वो शादी करना चाहती है तो उसको भी पैसा मिलेगा। इसमें 51,000 रुपए दिया जाता है, इसमें हरियाणा सरकार देती है, जो कि राज्य सैनिक बोर्ड से ये लिंक होता है। आपको 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, और जो है एक्स सर्विसमैन की अनाथ बच्ची होनी चाहिए, हरियाणा के निवासी होनी चाहिए, और ऑर्फन डॉटर ऑफ एन एक्स सर्विसमैन होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। अंत्योदय सरल पोर्टल में भी आप इसको देख सकते हैं। मैरिज ग्रांट फॉर द मैरिज ऑफ द डॉटर ऑफ वार डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन अब 50% डिसेबिलिटी, यानी कि ये बोला है मैरिज ग्रांट दिया जाता है मैरिज ऑफ द डॉटर, लड़की की शादी के लिए जो कि वार डिसेबल्ड है एक्स सर्विसमैन का, उनकी डिसेबिलिटी अगर 50% से ज्यादा है या 50% है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा मैरिज ग्रांट के लिए। उसको 21,000 रुपए प्रोवाइड करती है हरियाणा सरकार, जो कि राज्य सरकार से लिंकअप होता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक होते हैं। अगर आप वहां से बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं ले रहे तो हरियाणा सरकार आपको देगी। 50% या 50% से अब आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के बच्चों वाले जिनकी 100% डिसेबिलिटी है, वे एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा है इसमें, और इंप्लीमेंटेड उनको एडिशनल पेंशन दी जाती है सैनिक एंड अर्ध सैनिक वेलफेयर बोर्ड के तहत जाएगी, जो कि हरियाणा से पर्टेन करने वाले हरियाणा सरकार से लिंकअप होगा। 100% डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन होनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन रिलीज्ड फॉर सर्विस ड्यू टू 100% डिसेबिलिटी में उनको घर भेज दिया गया है, परमानेंट भेज दिया है। इनकैपेसिटी टू वर्क करने के अब वो लायक नहीं रह चुके हैं, तो इन एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस उनको होना चाहिए। एडिशनल पेंशन अमाउंट गिव ओनली अप 3 चिल्ड्रन के लिए, एंड कंटिन्यू अंटिल चाइल्ड है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती है, अटेन्स द एज ऑफ 20 ईयर्स, गेट्स मैरिड नहीं होना चाहिए, और बिकम्स द एम्प्लॉयड, या तो उसको एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। विचएवर इज द अर्लीस्ट, या इससे पहले या बाद में, द एडिशनल पेंशन विल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनली एज ए चाइल्ड एज और अटेन द एज ऑफ 20 ईयर्स गेट मैरिड ऑन गेट, यानी कि ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे बच्चों को। समझ रहे हो मेरी बात को। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, उनकी डिसेबिलिटी इस प्रकार की है, तो आपको ये बेनिफिट हरियाणा सरकार देगी। अदर रैंक्स के लिए, ओआर के लिए एडिशनल पेंशन अमाउंट जोड़ दिया जाता है 100 रुपी जो है पर चाइल्ड पर मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 300 रुपी, और जेसीओस रैंक के लिए यहाँ पर है 150 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 450 रुपए, और ऑफिसर्स के लिए 200 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 600 रुपए। और इस सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप वहां डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में भी पता कर सकते हैं, हरियाणा का निवासी आपको होना चाहिए, 100% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, सर्विस ड्यू टू 100% डिसेबिलिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू वर्क डिसेबिलिटी ऑन एट्रिब्यूटेबल टू सर्विस। अब आगे बढ़ते हैं, एडिशनल पेंशन टू 100% डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैविंग चिल्ड्रन, वे एक्स सर्विसमैन जिनकी 100% डिसेबिलिटी है, उनके बच्चे हैं, तो जो एक्स सर्विसमैन जिनके बच्चे हैं लेकिन एक्स सर्विसमैन 100% डिसेबिलिटी में है, तो उनको हरियाणा सरकार बेनिफिट देती है।
समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब क्या है, ये जो बेनिफिट मिलेगा इसको ध्यान से सुनना, आपकी 100% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, फौज के द्वारा घर भेज दिया होना चाहिए और वो काम करने के अब लायक नहीं है और ट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तो मिलेगा। एग्रावेटेड नहीं, एट्रीब्यूटेबल कहा गया है इसमें, इसको आपने रखना है पॉइंट। और अगर बच्चों के केस में अगर बच्चे जो है मृत्यु हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि वो अदला बदली हो जाएगा, तो उसको भी देखना है। ये लड़का नौकरी में लग जाता है 20 साल से ज्यादा या उनकी नौकरी लग जाती तो कैंसिल हो जाएगा, फिर दूसरे को शिफ्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार से है। और अदर रैंक्स के लिए जो ओआर है उनके लिए 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300 है। और जेसीयूज के लिए इसमें 150 रुपए और मैक्सिमम वो 450 रुपए, और ऑफिसर्स के लिए 200 रुपए और मैक्सिमम 600 रुपए इसमें है। तो आपने देखना हरियाणा का निवासी होना चाहिए और एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन की डिसेबिलिटी 100% होनी चाहिए, काम करने लायक नहीं होना चाहिए, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। बेनिफिट जो है 3 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। द बेनिफिट कंटिन्यू अंटिल द चाइल्ड, जब तक कि बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको मिलता रहेगा। अटेंड द एज ऑफ, जब तक वो 20 साल को कंप्लीट नहीं कर रहता या उसकी शादी नहीं हो जाती लड़के की, और या तो वो एम्प्लॉयड नहीं हो जाता, तब तक उसका पैसा आपको मिलता रहेगा। व्हिच एवर इज द अलाइ, जो पहले हो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादा जानकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में आप पता करें प्लीज। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल पेंशन टू 100% डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैविंग नो चाइल्ड, वे एक्स सर्विसमैन जिनकी 100% डिसेबिलिटी है लेकिन उनके बच्चे नहीं है, यानी कि वो बिना बच्चे के हैं और वो पिता एक्स सर्विसमैन है लेकिन उसकी 100% डिसेबिलिटी है, तो इस केसेस में भी हरियाणा सरकार आपको बेनिफिट देती है जो कि राज्य सैनिक बोर्ड से लिंक होता है, ठीक है ना। तो स्कीम एडिशनल पेंशन मैंने आपको बता दिया, जिनके बच्चे नहीं है लेकिन वो 100% डिसेबिलिटी में है उसका पिता, और उनको 100 रुपीज जो है पर मंथ जो है एडिशनल अमाउंट जो है उसके उसमें जोड़ दिया जाता है। उसको 100% डिसेबिलिटी होना चाहिए, काम करने लायक नहीं होना चाहिए, और उसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन कोई बच्चे नहीं होने चाहिए, उसको बेनिफिट देगी। मोड ऑफ पेमेंट क्या है आप डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में पता कर सकते हैं। हरियाणा का निवासी आपको होना चाहिए, ये सारे आपने नोट करना है प्लीज। मैरिज ग्रांट टू वार विडो, मैरिज ग्रांट दिया जाता है जो वीर नारी है, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई की पत्नियां हैं, वीर नारी हैं, और डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार विडो डॉटर ऑफ एक्स, वार विडो है डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो उस वाले केसेस में मैरिज ग्रांट दिया जाता है वार विडो डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन को। स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड जो है हरियाणा का, हरियाणा सरकार जो आपको देगी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अंडर द स्कीम 21,000 रुपए देती है। इस प्रोवाइडेड वार विडो फॉर द मैरिज ऑफ डिपेंडेंट डॉटर, यानी कि उनकी लड़कियों की शादी के लिए। तो ये 2 लड़कियों के लिए जो है लागू हुआ, 18 साल से कम उम्र नहीं, 2 लड़कियों तक के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, 21,000 रुपए मिलेगा। और आप हरियाणा के निवासी होना चाहिए और विडो ऑफ एन एक्स सर्विसमैन होने चाहिए जिनकी मृत्यु जो है युद्ध के दौरान स्क्रीमिसेस में हो चुकी है। 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए बच्चों की, और 2 बच्चों को ये एप्लीकेबल होगा। एडिशनल पेंशन टू विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैविंग नो चाइल्ड, वे एक्स सर्विसमैन की पत्नियां जिनके कोई बच्चे नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। वे एक्स सर्विसमैन की वीर नारी विधवा पत्नी, वे एक्स सर्विसमैन की विधवा पत्नी जिनके कोई बच्चे नहीं है, उसमें भी आपको एडिशनल पेंशन देगी हरियाणा सरकार, ठीक है ना। एडिशनल पेंशन टू विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैविंग नो चाइल्ड, जिसके वे एक्स सर्विसमैन की पत्नी विधवा पत्नी जिनके कोई बच्चे नहीं है, उनको एडिशनल पेंशन देगी। उनको 100 रुपए पर मंथ जो है एडिशनल उसमें जोड़ दिया जाएगा। और विडो ऑफ एन एक्स सर्विसमैन होना चाहिए और उनके पति की मृत्यु हो गई होनी चाहिए। सर्विस बट नॉट इन बैटल, यानी कि वाइल इन सर्विस, जब उसकी मृत्यु सर्विस के दौरान हुआ हो, बट नॉट इन एनी बैटल, कोई युद्ध में उसका मृत्यु नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है किसी भी कारण से हो सकता है। एडिशनल अमाउंट इज गिवन टू ओनली टू द विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हु हैव नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द रैंक ऑफ एक्स सर्विसमैन अंटिल द डेट ऑफ मैरिज, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो, लड़की जो विधवा पत्नी है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती है या उसकी शादी नहीं होती, तब तक वो बेनिफिट ले सकती है। अगर वो रीमैरिज हो जाती है, शादी कर लेती है दोबारा, तो उसका वो बेनिफिट जो है वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। 100 रुपए जो है उसके एडिशनल पेंशन में जोड़ दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सोल्जर बोर्ड में पता करें, या आप अंत्योदय सरल पोर्टल में भी इसको आप देख सकते हैं। विडो मीन विडो ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु हैज टेकन प्लेस विद द सर्विस बट नॉट इन द एनी बैटल, कोई युद्ध में उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। हरियाणा से आपको बिलोंग करना होना चाहिए, कोई बच्चे आपके नहीं होने चाहिए। एडिशनल पेंशन टू विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैविंग चिल्ड्रन, तो वे विधवाएं
एक्स सर्विसमैन की वे विधवाएं, उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी जो जिनके पास बच्चे हैं, ठीक है ना। एडिशनल पेंशन टू विडो, वे विधवाएं, वे एक्स सर्विसमैन की विधवाएं, वीर नारी जो है जिनके बच्चे हैं, उनको यहाँ पर एडिशनल पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, जो हरियाणा सरकार देगी। आपको इसको भी याद रखना है। ये सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड जो है हरियाणा का, आप वहां पर पता कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये लिंक होगा, अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आपको ये पैसा देगी। आपको याद रखना है विडो ऑफ एन एक्स सर्विसमैन हु डाइज व्हाइल इन सर्विस, जिसकी मृत्यु जो है सर्विस के दौरान हुई। मेरे पॉइंट को याद रखना आप, मैं बोल रहा हूं जो जिसकी मृत्यु सर्विस के दौरान हुआ हो लेकिन कोई भी युद्ध में ना हुआ, यानी कि एग्रावेटेड हो चलेगा, एट्रिब्यूटेबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है तो एट्रिब्यूटेबल उसको ज्यादा बेनिफिट, यानी कि जो मृत्यु वाला है, जो वीरगति है उसको तो ज्यादा मिलेगा, जो वीरगति के लिए नहीं है, जो युद्ध के दौरान हुआ उसको तो ज्यादा मिलेगा, वॉर के दौरान या कोई ऑपरेशनल में। जो बिना ऑपरेशन हुआ, हार्ट अटैक से हो गया या किसी अन्य कारण से हो गया, ठीक है ना, तो उसमें जो है उनको कम बेनिफिट मिलेगा। द एडिशनल अमाउंट इज गिवन टू 3 चिल्ड्रन, यानी कि गिवन फॉर 3 बच्चों के बेनिफिट मिलेगा। कंटिन्यू एंड द चाइल्ड, जब तक कि उसके बच्चों की मृत्यु नहीं हो जाती है। रिचेज द एज, हो गया तो 20 साल से ऊपर के ना पहुंच जाए तब तक, या वो बच्चे जो है शादी न कर दे तब तक, या उसकी नौकरी न लग जाए तब तक उसको एडिशनल पेंशन मिलती रहेगी जो पहले हो उसमें से, ठीक है ना। आपने याद रखना है इन चीजों को। जो ओआर है, ओआर को 100 रुपए मिलता है पर चाइल्ड के हिसाब से, और 300 रुपए जो है मैक्सिमम मिलता है। जैसे उसको जो है 150 रुपए, मैक्सिमम 450 रुपए, ऑफिसर को 200 रुपए और मैक्सिमम 600 रुपए हरियाणा का निवासी आपको होना चाहिए। बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको वो आपने याद रखना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डू वर्ल्ड वार सेकेंड वेटरन एंड विडो ऑफ वर्ल्ड वार वेटरन, तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा। जो वर्ल्ड वार 2 के जो है वेटरन है या उनकी विधवाएं हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्या है 10,000 रुपए पर मंथ जो है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, हरियाणा सरकार ही आपको बेनिफिट देती है। वर्ल्ड वार 2 का वेटरन होना चाहिए या वर्ल्ड वार 2 के जो है उनकी विधवाएं होनी चाहिए। तो 21 अगस्त 1945 की जो है लड़ाई आपने, तब तक की लड़ाई आपने लड़ी हुई होनी चाहिए, ये डेट आपका मेंशन है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, एक चीज को आप याद रखना कि जो है कोई भी प्रकार का आप बेनिफिट नहीं ले रहे हो, इसके तहत आप किसी प्रकार की पेंशन नहीं ले रहे हो। एनी काइंड ऑफ पेंशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस ना मिला हो, मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिल रहा हो, इधर फ्रॉम एनी डिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा हो, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिल रहा हो, किसी भी बॉडी से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से को जिसको कंट्रोल करता हो, सेंट्रल कंट्रोल करता हो या स्टेट गवर्नमेंट करता होगा। ओनली बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा स्टेट आर एलिजिबल ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, केवल जो है हरियाणा सरकार जो है आपको बेनिफिट देगी जो कि हरियाणा से बिलोंग करने वाले हैं। डोमिसाइल आपको, आपका वहां से सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड आपका वहां होना चाहिए। 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे आपको वर्ल्ड वार 2 उनकी विधवाओं को या उनके एक्स सर्विसमैन वेटरन्स को ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको ये देखना कि सैंक्शन्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस people beneficiary from the first day the following month which case of grant of financial assistance is sanctioned by the Rajya Sainik Board and no arrear for the past period to date of sanction grant financial assistance shall be paid होगा। एलिजिबिलिटी आपको बता दिया मैंने, आपको हरियाणा का निवासी होना चाहिए। लेकिन एक बात रखना कि 21 अगस्त 1945 है, और आपको एक भी पॉइंट रखना कि एनुअल इनकम जो है फ्रॉम ऑल सोर्सेज 2 लाख रुपए से कम आपका एनुअल इनकम होना चाहिए। आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, वही लोग जो है इस स्कीम के तहत आएंगे जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है। ये भी आपको पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी पॉइंट जो है सेम है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इंसेंटिव फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहते हैं उनको इंसेंटिव देती है हरियाणा सरकार। फॉर द डॉटर ऑफ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये भी आप देखना है कि उन लड़कियों के लिए जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर SBOCWWB के तहत जो है ये आपको बेनिफिट दे रही है। लड़कियों के लिए रजिस्टर्ड इज इम्प्लीमेंटेड बाय द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड SBOCWWB के तहत लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अंडर दिस स्कीम एन इंसेंटिव ऑफ 50,000 रुपए इंसेंटिव दे रही है। द एक्चुअल एक्स शोरूम प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर के तहत विच एवर इज लोअर विल बी द प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड थ्रू ERUPI to the daughter of registered construction worker to facilitate the mobility while pursuing higher education के लिए। और फिर उसके बाद only those girls who are over 18, जिनकी 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, जो 12th क्लास को पास कर चुके हैं और उनकी 60% मार्क्स जो है 12th क्लास में है, हरियाणा के रहने वाले हैं, हायर मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है ना। और
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेज के अंदर या स्टेट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत वो जो है इस इंसेंटिव को पाने के हकदार होंगे। बेनिफिट मैंने बता दिया आपको, 50,000 रुपये मिलेंगे, हरियाणा का निवासी होना चाहिए। बाकी जो है सेम है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि कहने का मतलब है कि वे एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो अनाथ बच्चे उनको बेनिफिट देगी, ठीक है ना। तो ये आपको जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनके लिए 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना है। लेकिन एक्स सर्विसमैन हु आर बिलो 21 साल से कम उम्र हो और वो अनमैरिड हो और या तो वो कोई भी रोजगार उनके पास नहीं हो, यानी कि वो अनएम्प्लॉयड होनी चाहिए। बेनिफिट मिलेगा 3,000 रुपये और एक्स सर्विसमैन विद एन एनुअल इंक्रीज 400 रुपये बढ़ेगा 2017 एवरी ईयर इन नवंबर में, ठीक है ना। आपको सब्जेक्ट टू द कंडीशन एप्लीकेशन क्लेम केस ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इज फाउंड इन ऑर्डर, ये भी आपका पॉइंट है। हरियाणा का निवासी होना चाहिए और ऑर्फन चाइल्ड होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का अनाथ बच्चा होना चाहिए और कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहा हो। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा के तहत जो है 21 साल से कम उम्र होनी चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, ठीक है ना ही भारत सरकार के तहत कोई भी बेनिफिट को ले रहा हो, इस प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा हो। तो ये चीजें हैं, आपको इसका भी बेनिफिट अगर आप हैं तो बेनिफिट ले सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ब्लाइंड एक्स सर्विसमैन, जो भी जो है आंखों से दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है उनको जो है बेनिफिट देगी हरियाणा सरकार। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ब्लाइंड एक्स सर्विसमैन implemented by the सैनिक अर्धसैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अंडर इस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। परमानेंट ब्लाइंड हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन जो बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं और एनी काइंड ऑफ पेंशन फाइनेंशियल असिस्टेंट इधर फ्रॉम द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी बॉडी कंट्रोल पर, इसी प्रकार से जो है कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहा हो तो उसको जो है 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और 400 रुपये जो है इसमें जो है हर साल बढ़ता भी रहेगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं सीधे। एक्स ग्रेशिया ग्रांट फॉर डिसेबिलिटी टू सीएपीए पर्सनल, उनको भी जो है एक्स ग्रेशिया ग्रांट दिया जाता है जो कि सीएपीएफ वाले हैं, उनको डिसेबिलिटी का ग्रांट दिया जाता है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, उनको हरियाणा सरकार बेनिफिट देती है, एक्स ग्रेशिया ग्रांट देती है। आपको ये भी याद रखना है डिसेबिलिटी डिक्लेयर्ड होना चाहिए उनके वार के दौरान, कोई ऑपरेशन के दौरान या किसी ऑपरेशनल एरिया के तहत या कोई आतंकवादी एक्टिविटीज के तहत या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटीज में क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब होता है प्रकृति के द्वारा होने वाले हादसे, जैसे कि बारिश आ गई बहुत ज्यादा, बाढ़ आ गई, वज्र पड़ गया या लैंडस्लाइड हो गया या नदी आ गई, नदी में ऑपरेशन चल रहा, नदी आ गई, नदी में गिर गया या इत्यादि, इस प्रकार के जो होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि प्रकृति से होने वाले हादसे जितने भी होते हैं, ठीक है ना, वो उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अवलांच आना, स्लैदरिंग हो जाना, ये सब तमाम चीजें जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसमें जो है एक्स ग्रेशिया ग्रांट दिया जाता है डिसेबिलिटी सीएपीए पर्सन एज पर द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि जिसकी डिसेबिलिटी 75% या उससे ज्यादा है तो उनको दिया जाता है 35 लाख रुपए, ठीक है ना, याद रखना आप। और जिनकी डिसेबिलिटी यहाँ पर 50 से लेकर 74% उनको 25 लाख रुपए और जिनकी डिसेबिलिटी 25% या से लेकर 49% है तो उनको 15 लाख रुपए मिलते हैं, हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा का निवासी होना चाहिए, सीएपीएफ पर्सनल होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए, वार के दौरान होना चाहिए, ऑपरेशन एरिया, टेररिस्ट एक्टिविटीज और नेचुरल कैलेमिटीज या इत्यादि चीजों में होना चाहिए। डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस होना चाहिए, उसको ड्यू टू डिसेबिलिटी के कारण होना चाहिए और उनको जो है रिटायर आने के तुरंत जो है 3 साल के अंतर्गत ये करना है कार्रवाई को डिसेबिलिटी, अदरवाइज द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड टाइम बैरिड भी हो सकता है। आगे बढ़ते सीधे एक्स ग्रेशिया ग्रांट फॉर डिसेबिलिटी टू डिफेंस फोर्स पर्सनल, डिफेंस फोर्स के पर्सनल को भी दिया जाता है एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो कि हरियाणा सरकार देती है, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत देगी जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है ना, आपको जो डिफेंस फोर्सेस के अंतर्गत हैं उनकी वार के दौरान ऑपरेशन एरिया, टेररिस्ट एक्टिविटी, नेचुरल कैलेमिटी जो कि मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन समझा चुका हूं, तो उनको भी जो है या डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी सफर्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंट ड्यूरिंग लाइफ, बेनिफिट आपको 35 लाख रुपए 75%, 50% से 74% 25 लाख रुपए, 25 से 49% 15 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया ग्रांट दिया जाएगा डिसेबल्ड। और आफ्टर 19 फरवरी 2014 के बाद ये लागू कर रखा है इन्होंने। द एक्स ग्रेशिया ग्रांट गिवन टू डिसेबल्ड डिफेंस फोर्सेस पर्सनल इन ऑल रैंक्स के लिए लागू किया गया है। परमानेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हरियाणा से बिलोंग करने वाला होना चाहिए। डिफेंस फोर्स पर्सनल का मतलब है आर्मी, नेवी और
एयरफोर्स है वो बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड हो चुके हैं ड्यू टू वॉर के कारण, ऑपरेशनल एरिया में, टेररिस्ट एक्टिविटी में, नेचुरल कैलेमिटी और इत्यादि में। तो उनको जो है हरियाणा सरकार देगी। डिस्चार्ज फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस सर्विस टू ड्यू टू डिसेबिलिटी के दौरान घर भेज दिया गया हो। डिसेबिलिटी शुड बी परमानेंट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल एंड मेडिकल बोर्ड। द एप्लीकेंट शुड अप्लाई विद इन 3 साल के अंतर्गत आपको करना है डिसेबिलिटी, अदरवाइज जो है एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड टाइम बैरिड हो जाएगा। टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है नीचे कमेंट्स करें। अगर डाउट अगर लंबा हो, अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो YouTube की प्रोफाइल में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, उस इंस्टाग्राम की आईडी इंस्टाग्राम में आना है, हमें फॉलो करना है और आपने हमें क्वेरी करनी है तो जरूर रिप्लाई मिल पाएगा, डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्रकार की चाहिए जरूर कमेंट्स में बताएं। फिर मुलाकात होगी, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।